वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। वो रात और दूसरा दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन रात के 10 बजे के करीब जब मैं और कमांडो शेरवान इशा की नमाज पढ़ने के बाद गार के अंदर बैठे सब्ज चाय पीते हुए बातें कर रहे थे तो एक मुजाहिद ने आकर खबर दी कि अपना आदमी आ गया है। कमांडो शेरवान ने उसे अंदर बुला लिया। वो अस्सलाम वालेकुम कहकर हमारे पास सफ पर बैठ गया। कहने लगा, ब्रिगेडियर राम अवतार को हफ्ते की रात को एक औरत मिलने आती है, बल्कि लाई जाती है। ये औरत हफ्ते की रात उसके पास ही रहती है और सुबह होने से पहले उसे गाड़ी में बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। इस औरत का नाम पद्मावती है। ये श्रीनगर के शुमाल में एक बस्ती में रहती है। इस औरत के खावत का लकड़ी का टाल है। औरत बड़ी फैशनेबल है। इसकी शादी को 12 साल हो गए हैं मगर औलाद से महरूम है। वो मंदिरों और मुसलमान बुजुर्गों के मज़ारों पर भी जाकर औलाद के लिए चढ़ावे चढ़ाती है और मन्नतें मानती है। खावत ज्यादा उम्र का है, औरत जवान है और उसे नए नए फैशन करने का शौक है। इसी वजह से ब्रिगेडियर राम अवतार से उसके ताल्लुकात हो गए हैं। ब्रिगेडियर की एक गाड़ी खुफिया तौर पर रात के 10-11 बजे कस्बे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। पद्मावती चादर लपेटे आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। इसी तरह पिछले पहर भी गाड़ी पद्मावती को ब्रिगेडियर के बंगले से अंधेरे में लेकर वापस उसके घर पर छोड़ जाती है। सबको इसकी खबर है मगर ब्रिगेडियर के डर के मारे कोई जबान नहीं खोलता। पद्मावती के बूढ़े खामत को भी पता है मगर वो खामोश हो गया है। वो भी भारतीय फौजी अफसर से डरता है और कुछ बोल नहीं सकता। मैंने अपने जासूस का एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो मैंने उससे पूछा, क्या तुमने पद्मावती का मकान देखा है? वो बोला, हाँ मैं उसका मकान देख कर आया हूँ। मैंने शेरवान से कहा, मुझे कागज का टुकड़ा और बॉल पॉइंट पेंसिल देना। कमांडो शेरवान ने संदूकची में से बॉल पॉइंट पेंसिल और कॉपी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। हंसकर बोला, क्या कोई जादू टोना करने का इरादा है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ जादू टोने से ही काम चलेगा। मैंने कॉपी में से सफेद कागज का टुकड़ा काटा और उस पर हिंदी में 3 बार ओम 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 लिखा। फिर नीचे हिंदी में ही 3 मरतबा काली के अल्फाज लिखकर उसे तावीज की तरह तह किया और अपने जासूस से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ये कागज का टुकड़ा पद्मावती के मकान के अंदर या छत पर किसी जगह जाकर छुपा दो या दबा कर रख दो? अपने जासूस ने कागज का टुकड़ा लेकर सदरी में डाल लिया और बोला, मैं ये काम कल रात के वक्त ही कर सकूंगा क्योंकि इस वक्त बस्ती में अंधेरा है। मैंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे आकर बता देना कि तुमने ये तावीज पद्मावती के घर में किस जगह छुपाया है। अपना आदमी सलाम करके और तावीज लेकर वापस चला गया। कमांडो शेरवान के लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। कहने लगा, तुम्हारी स्कीम कुछ मेरी समझ में आ गई है। मैंने कहा, जहाँ ताकत से काम न चले वहाँ हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है। मुझे यकीन है कि हम अपना टारगेट मार लेंगे। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे रोज अपना जासूस सुबह सुबह आ गया। कहने लगा, मैंने आपका दिया हुआ तावीज पद्मावती के मकान की छत पर मुर्गियों के डरबे में बाएं जानिब पुरानी ईंटों के नीचे छुपा दिया है। उसके ऊपर एक ईंट भी रख दी है। मैंने खुश होकर कहा, शाबाश, अब मुझे उस औरत के खामद का नाम और उसके टाल का पता बता दो, बाकी मैं खुद कर लूंगा। उसने मुझे बताया कि पद्मावती के खामद का नाम जिया लाल है और उसका टाल बस्ती के कोने पर है। अब आगे मेरा काम शुरू होने वाला था। मैंने एक बार फिर अपना हुलिया साधुओं वाला बना लिया। इस दफा मैंने लंबी दाढ़ी भी लगा ली ताकि बाद में पद्मावती और उसके खावत भी मेरी शनाख्त न कर सके। अभी धमाका खेज दवाई वाली शीशी साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने मोटे मनकों की मालाएं गले में डाली, एक माला अपने हाथ में पकड़ ली। कमांडो शेरवान ने एक मुजाहिद मेरे साथ कर दिया जो मुझे जंगल के खुफिया रास्तों से गुजार कर उस सड़क पर छोड़ गया जो शहर की उस बस्ती को जाती थी जहां पद्मावती का घर और उसके खावत का लकड़ी का टाल था। ये बस्ती ज्यादा दूर नहीं थी। मैं सड़क के किनारे किनारे चलता बस्ती में पहुंच गया। मैंने पाँव में वान की बनी हुई चप्पल पहन रखी थी जो कश्मीरी मजदूर पहना करते हैं। आरामदेह भी होती है और उसकी वजह से पाँव में कंकरें और पत्थर नहीं चुभते। मैं हरिओम का जाप करता बस्ती के शुमाल की तरफ गया। मैंने दूर से एक टाल देखा जिसके बाहर छोटे से तख्त पोस्ट पर एक दुबला पतला कमजोर सा आदमी बैठा कॉपी पर कुछ लिख रहा था। एक कश्मीरी मजदूर चीरी हुई लकड़ियों को एक तरफ लगा रहा था। ये पद्मावती का खावत जिया लाल ही हो सकता था। मैंने उसके सामने जाकर एक बाजू उठाकर हरिओम सत सत का नारा लगाया और कहा, बच्चा, साधु संतों की सेवा कर, तेरा कल्याण होगा। मुसलमान तो फिर भी भीख मांगने वाले फकीरों को झड़क देते हैं मगर हिंदू इंतहाई ज़ईफुल एतकाद कौम है। वो ऐसा कभी नहीं करते। उनके पास कोई फ्रॉड या साधु संत भी चला जाए तो हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। जिया लाल ने भी ऐसा ही किया। वो हाथ बांध कर बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा, बच्चा, हमें चाय पिलाओ, साथ केक बिस्किट भी ले आओ। जिया लाल ने लोहे की कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, पधारिए महाराज, अभी चाय बिस्किट आ जाते हैं। मैं हरिओम का जाप करता कुर्सी पर बैठ गया।
जियालाल ने कश्मीरी मजदूर से कश्मीरी जबान में कुछ कहा। मैं इतनी ज्यादा कश्मीरी जबान नहीं समझता था। जरूर उसने घर से चाय मंगाई होगी। मजदूर चला गया। मैंने जियालाल की तरफ घूर कर देखा और साधु जिस तरह हाकिमाना अंदाज में बात करते हैं उसी अंदाज में कहा, जियालाल तेरे सुख का सितारा चमकने वाला है। मुझे अपना हाथ दिखा। तूने हम साधु संतों की इज्जत की है। हम तुम्हें तकदीर का सच्चा सच्चा हाल बताएंगे। जियालाल ने जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया। उसके मैले हाथ पर लकीरें बनी हुई थीं, जिस तरह हर हाथ पर बनी होती हैं। मेरी जाने भला ये लकीरें अपने अंदर कोई मफहूम रखती थीं या नहीं रखती थीं। मेरे लिए ये बेकार लकीरें थीं। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अदाकारी कर रहा था। मैंने झुककर जियालाल के मैले कुचैले हाथ को देखा, फिर हाथ को पीछे हटाते हुए कहा, राम राम राम। मेरे चेहरे पर तफक्कुर के असरात देखकर जियालाल परेशान हो गया। उसने पूछा, महाराज क्या कोई खराब बात है? मैंने कहा, जियालाल तेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला जरूर है, मगर तुम्हारी किस्मत की रेखा बदकिस्मती के बादलों में छुप गई है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है, मगर कीतो और राहु दोनों सितारे तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। जियालाल खुश भी हुआ और परेशान भी ज्यादा हो गया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे कोई उपाय बताइए, किसी तरह राहु कीतो को दूर कर सकें। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मैंने कहा, बच्चा तुम्हें कुछ बताएंगे, ऐसी बात बताएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। चलो हमें अपने घर लेकर चलो, ये काम वहीं होगा। जियालाल ने टाल दूसरे मजदूर के हवाले किया और मुझे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बस्ती की एक गली में उसका पुराना बोसीदा सा मकान था, मगर जिस कमरे में उसने मुझे बिठाया उसमें दरी बिछी हुई थी और एक पुराना सोफा सेट भी पड़ा था। दीवार पर एक खूबसूरत औरत की रंगीन फोटो लगी थी, जिसमें वो किसी हीरोइन की तरह एक तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। जियालाल ने आवाज दी, पद्मावती यहाँ आओ। देखो च्यूंटी के घर में नारायण आ गए हैं। एक गोरी चिट्टी जवान औरत अंदर आ गई। साड़ी के पल्लू को कमर के गिर्द बांधते हुए उसने अपने खावत के साथ एक जट्टाधारी साधु को देखा तो फौरन झुककर मेरे कदमों को छुआ और हाथ बांध कर खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज मैं तो आपके लिए चाय बनाकर भेजने वाली थी। जियालाल ने चारपाई पर से मैले कपड़े उठाते हुए कहा, हमारे भाग अच्छे हैं पद्मावती के साधु महाराज खुद चलकर यहाँ आ गए हैं। जल्दी से चाय बनाकर लाओ। अभी लाती हूँ जी। वो वापस चली गई। उसकी शक्ल बता रही थी कि ये खेलने खिलाने वाली औरत है। उसने घर में भी अपने होंठों पर सुर्खी लगा रखी थी। जिस्म काफी सेहतमंद था। ब्रिगेडियर राम अवतार यूं ही उस पर लट्टू नहीं हो गया था। यहाँ बैठिए महाराज। जियालाल ने चारपाई पर मेरे लिए नई चादर बिछा दी थी। मैं चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। जियालाल ने हाथ आगे बढ़ा दिया। महाराज मेरे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, कृपा करके ये बता दीजिए। मैंने हाथ को देखकर कहा, जियालाल जब तक राहु की तो तेरे रास्ते में खड़े हैं तब तक तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। जब ये दोनों दुश्मन मैंने भगा दिए तो तेरे घर लड़का पैदा होगा। और सुन, मैंने उसकी मर्दाना जज्बात की तस्कीन की खातिर कहा, बच्चा तुम्हारी तरह बड़ा खूबसूरत और ताकतवर होगा। जियालाल खुशी से झूम उठा और मेरे घुटने बार बार छूने लगा। इतने में पद्मावती चाय और बिस्किट लेकर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, पद्मावती यहाँ सामने आकर बैठ जा। वो साड़ी लपेटती हुई मेरे सामने मूंढे पर खामत के साथ ही बैठ गई। मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, 3-4 बार हरिओम कहा और फिर आंखें खोलकर छत की तरफ देखा और कहा, जियालाल तुम दोनों पर किसी ने जादू टूना किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर मुर्गियों के डिब्बे के पास ईंटों के ढेर में तुम्हारे दुश्मन ने एक तावीज दबाया हुआ है। चल मेरे साथ ऊपर चल। वो दोनों मेरे साथ छत पर आ गए। वहां मुर्गियों के डरबे के पास वाकई एक तरफ ईंटों का ढेर लगा था। मुर्गियां डरबे में शोर मचाने लगी। मैंने जियालाल से कहा, इन ईंटों को हटाकर देखो, तावीज यहीं कहीं होगा। जियालाल और पद्मावती ईंटों को इधर उधर हटाने लगे। एक ईंट के नीचे से मेरे जासूस का दबाया हुआ और मेरे हाथ का लिखा हुआ तावीज निकल आया। वो दोनों हैरान रह गए। मैंने कहा, इसे खोल कर देखो और पढ़ो इस पर क्या लिखा है। जियालाल ने तावीज खोलकर पढ़ा और खौफ के मारे कांपने लगा। महाराज ये तो काली देवी का टोना है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। मैंने तावीज उसके हाथ से ले लिया। जियालाल हम किस लिए यहाँ आए हैं? हम तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे, नीचे आ जाओ। पद्मावती भी परेशान थी। हम नीचे कमरे में आकर बैठ गए। मैंने पद्मावती से कहा, पद्मावती मेरे लिए चाय बनाओ। फौरन उसने मेरी प्याली में सब्ज चाय डाली और मुझे पेश की। जियालाल ने बिस्किटों की थाली आगे कर दी। मैंने एक बिस्किट खाया, चाय के 2 घूंट पिए और प्याली रख दी। जियालाल माचिस मंगवाओ। उसने पद्मावती से कहा, जल्दी से माचिस लेकर आओ। वो दौड़ कर गई और माचिस ले आई। मैंने एक हाथ में तावीज वाला कागज पकड़ा और जियालाल से कहा, अपने हाथ से माचिस जलाकर इस कागज को आग लगा दो। जियालाल ने तीली जलाकर कागज के कोने को आग लगा दी। मैंने जलता हुआ कागज खाली थाली में रख दिया। जब सारा कागज जल गया तो मैंने पद्मावती की कमर को थपथपा कर कहा, पद्मावती खुश हो जा, भगवान ने तुम पर कृपा कर दी। तेरे घर की सारी बलाएं जलकर राख हो गई हैं। अब तेरे यहाँ एक चंद्रमा जैसा बच्चा पैदा होगा।
पद्मावती के लिए ये दो खुशखबरियां थीं। वो तो खुशी से निहाल हो गई और मेरे कदमों पर सर रख कर फरते मुसर्रत से रोने लग गई। मैंने एक बार फिर उसकी कमर में हाथ फेरा और कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए पगली, तेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। मैंने महसूस किया कि उसने ब्लाउज के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। एक बार फिर मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ब्रिगेडियर राम अवतार यूं ही इस औरत पर लट्टू नहीं हुआ। मैंने अपना सिक्का उन दोनों पर बिठा दिया था। अब मुझे अपने हकीकी मिशन को आगे बढ़ाना था। मैंने पद्मावती से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पतिदेव से कुछ बातें करनी है। वो जल्दी से उठकर कमरे से निकल गई। मैंने जियालाल से कहा, जियालाल, तेरी पत्नी का सितारा चमकने लगा है, राहु के तो रास्ते से हट गए हैं। अब ऐसा करना कि अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने से कभी न रोकना। वो जितना घर से बाहर रहेगी, सितारों की किरणें उस पर पड़ेंगी और उसके पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है उसको ताकत मिलेगी। समझ गए? बेचारा जियालाल कहने लगा, महाराज, मैंने तो पद्मावती को कभी कहीं जाने से नहीं रोका। दिन हो चाहे रात हो, वो जहाँ जाना चाहती है मैं उसे कभी नहीं रोकता। बस इस पर अमल करते रहना। अब ये बात पद्मावती को मत बताना। कभी नहीं बताऊंगा। भगवान तेरी कृपा है। मैंने जियालाल से कहा, अब तू दूसरे कमरे में चला जा और अपनी पत्नी को अंदर भेज दे, मुझे उसके साथ एक जरूरी बात करनी है। जा, चला जा। जियालाल हाथ जोड़ता हुआ कमरे से निकल गया। दूसरे लम्हे उसकी पत्नी पद्मावती अंदर आ गई। उसने भी हाथ बांधे हुए थे। मैंने कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ जा नारी। मैं बिल्कुल हिंदुओं के साधुओं की तरह हाकिमाना अंदाज में बोल रहा था। अगर इस तरह न बोला जाए तो उन लोगों पर कोई असर नहीं होता। पद्मावती चारपाई पर मेरे बिल्कुल साथ लगकर बैठ गई। उसका गर्म गुदास जिस्म बिल्कुल मेरे साथ लगा हुआ था। मैं पद्मावती के इस तरह साथ लगकर बैठने से समझ गया कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है जो मेरे उसूल के खिलाफ थी और जिसे मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरे जज्बात में हलचल जरूर पैदा हो गई थी। पद्मावती के गुदास बदन ने मेरे जज्बात में जो हैजान पैदा किया था उसे मैंने अपनी ताकत से फतह कर लिया। याद रखें, दूसरों को फतह करने वाला फातेह होता है, मगर अपने आप को फतह करने वाला इंसान अजीम होता है। मैंने पद्मावती को बिल्कुल न कहा कि परे हटो। अब इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझ पर उस वक्त जो हमला हुआ था उसको मैंने जवाबी हमले से पसपा कर दिया था। मैंने पद्मावती का जिस्म अपने जिस्म के साथ लगा रहने दिया और उसको मुखातिब करते हुए अपने टारगेट पर अटैक किया। पद्मावती, मेरी बात गौर से सुन। पद्मावती ने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, तेरी कोख से बहुत जल्द एक चंद्रमा जैसा बच्चा होगा। देवताओं ने तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए मुझे भेजा है। पद्मावती ये सुनकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उठकर मेरे कदमों में बैठ गई। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मगर महाराज, मेरा खामद मर्द नहीं रहा। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मूर्ख नारी, ये बच्चा तेरे खामद से नहीं बल्कि उस मर्द से पैदा होगा जिसके पास तू हर शनिवार की रात को जाती है। पद्मावती ने शर्म के मारे गर्दन नीचे कर ली, दोनों हाथों से मेरे पांव पकड़ लिए और रोकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैंने कहा, मूर्ख नारी, भगवान की मर्जी से ऐसा हो रहा है। देवताओं की यही मर्जी है कि तेरा बच्चा राम अवतार से हो, लेकिन इसके लिए तुझे एक शर्त पूरी करनी होगी। बोल, क्या देवताओं की शर्त पूरी करने के लिए तैयार है? पद्मावती ने कहा, महाराज, आप हुक्म करें, कौन सी शर्त है? मैं अपने बच्चे की खातिर हर शर्त पूरी करने के वास्ते तैयार हूँ। अब मेरा रास्ता साफ हो गया था। मैंने कहा, तुझे देवताओं के मान सरोवर लाया हुआ जल राम अवतार को पिलाना होगा। उसे ये जल पिलाओगी तो तेरे बतन से चांद जैसा बच्चा जन्म लेगा। उसके बगैर चाहे तू सारी उम्र दुनिया के सारे मर्दों से मिलती रहोगी, तेरी कोख हरी नहीं होगी। पद्मावती बोली, महाराज, मुझे ये पवित्र जल कहाँ से मिलेगा? मैं चाहे कुछ हो जाए ये जल लाकर राम अवतार को पिलाऊंगी। मैंने कहा, तू बड़ी खुशकिस्मत है पद्मावती। देवताओं के मान सरोवर का ये जल मेरे पास मौजूद है। मैं कल इसी वक्त ये जल लाकर तुम्हें दे दूंगा, मगर एक और शर्त है। वो क्या महाराज? मैंने कहा, इसका जिक्र किसी से मत करना, अपने खामद और ब्रिगेडियर राम अवतार से भी न करना। अगर तूने किसी से जिक्र कर दिया तो गंगा जल का सारा असर खत्म हो जाएगा और तू बांझ की बांझ ही रहेगी। उसने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मेरी जबान जल जाएगी अगर मैं किसी और से इसका जिक्र करूं। मुझे आज ही ये जल ला दीजिए, मैं सारी उम्र के लिए आपकी दासी बनकर रहूंगी। मेरे पास उस वक्त धमाका खेज महलूल की शीशी मौजूद न थी और फिर मैं पद्मावती के इश्तियाक को मजीद तेज भी करना चाहता था। मैं उठकर खड़ा हुआ और कहा, अब हम जाते हैं। जियालाल को कह देना कि हम कल इसी वक्त आएंगे। मैंने जियालाल उसके खामद का भी इंतजार न किया और साधुओं वाली अदाओं से काम लेते हुए नारा लगाकर मकान से बाहर निकल गया। वापस आकर मैंने कमांडो शेरवान को सारा किस्सा सुनाया। वो कहने लगा, क्या वो औरत ये काम कर सकेगी? मैंने कहा, वो करेगी। मैं उससे ये काम करवाऊंगा। जब तोप के पीछे तोपची मौजूद हो तो तोप चल जाती है, तोपची के बगैर तोप नहीं चलती। अगले रोज मैंने जिस वक्त आने को कहा था उस वक्त पद्मावती के घर पहुंच गया। वो मेरा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आज उसने नहा धोकर बाल बनाए हुए थे और सुर्खी भी खूब लगाई हुई थी। शायद वो मुझे खुश करना चाहती थी।
उसे मालूम नहीं था कि मैं इस खुशी का मोहताज नहीं था जो खुशी वो मुझे देना चाहती थी। उसने अपने खामद को भी घर से बाहर भेज दिया था। हिंदुओं के घर में साधु दाखिल होता देखकर कोई हिंदू शक नहीं करता कि घर में औरत अकेली है। हिंदू लोग किसी साधु के घर में दाखिल होने को बड़ा मुबारक समझते हैं। उसने चारपाई पर नई चादर बिछाई हुई थी। मेरे कदम छूकर वो नौकरों की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं बड़ी शान से चारपाई पर चौकड़ी मारकर बैठ गया था। मैंने उसे इशारे से अपने करीब बुलाया। पद्मावती सुधाए हुए जानवर की तरह जल्दी से मेरे करीब आकर मेरे कदमों में जमीन पर बिछी हुई दरी पर इस तरह बैठ गई कि उसने अपने दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रखकर सर भी मेरे घुटनों से लगा दिया। मैंने कहा, पद्मावती सर ऊपर उठा और हम तुझे जो कुछ कहें उसे गौर से सुन और हम जिस तरह कहें उसी तरह करना। क्या तू तैयार है? उसने सर उठाया और बोली, महाराज आप हुक्म करें। क्या आप पवित्र गंगा जल लाए हैं? मैंने कमीज के अंदर हाथ डालकर धमाका खेज महलूल की शीशी निकालकर उसे दिखाई। यह है पवित्र मान सरोवर का गंगा जल जो देवताओं ने मुझे दिया था। अब तू ऐसा कर कि कोई शीशी ला। वो दौड़कर अंदर गई और एक शीशी ले आई। मैंने धमाका खेज महलूल वाली शीशी का ढकना खोलकर उसकी शीशी को गौर से देखा और कहा, पद्मावती तू बड़ी भाग्यवान है। देवताओं का दिया हुआ पवित्र जल तुझे मिल रहा है। याद रख, इस जल में तेरे कोख से जन्म लेने वाला बच्चा मौजूद है। वो खुशी से झूम रही थी। मैंने खाली शीशी में अपनी शीशी में से धमाका खेज महलूल के चंद कतरे उंडेले और शीशी अच्छी तरह से बंद करके उसे दे दी। इस पवित्र जल को संभाल कर रखना। ये बता कि तू राम अवतार ब्रिगेडियर से मिलने कब जा रही है? पद्मावती ने शर्माते हुए कहा, महाराज कल शनिवार है, कल रात को जाऊंगी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। वो हमतन गोश हो गई। मैंने कहा, पहले ये बता कि तू किस वक्त राम अवतार की कोठी से वापस आती है। बात असल में ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि ब्रिगेडियर राम अवतार के साथ ये बेगुनाह औरत भी मारी जाए। मैं उस हिंदू का दुश्मन था और वो हिंदू मेरा दुश्मन था जो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा था, जिसने कई कश्मीरी मुजाहिदीन को अजियतें दे देकर शहीद कर दिया था। ये हिंदू जुल्म सितम कर रहा था। ये हिंदू औरत बेगुनाह थी। ये मेरी दुश्मन नहीं थी। मुझे मालूम था कि जिस वक्त ब्रिगेडियर राम अवतार के मेदे में ये महलूल चला जाएगा तो उसके ठीक 10 मिनट बाद उसका जिस्म धमाके से फट जाएगा और उसके पास जो कोई भी बैठा हुआ या लेटा हुआ होगा वो भी धमाके में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने पद्मावती से ये सवाल पूछा था कि वो किस वक्त ब्रिगेडियर की कोठी से वापस आती है। मैं चाहता था कि ब्रिगेडियर को यह महलूल पिलाने के 10 मिनट के अंदर अंदर पद्मावती वहां से जा चुकी हो। मेरे आगे पद्मावती की शर्म काफी हद तक दूर हो गई थी। कहने लगी, महाराज दिन निकलने से पहले पहले मैं ब्रिगेडियर साहब के बंगले से वापस आ जाती हूँ। मैंने झूठ मूठ कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे ब्रिगेडियर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसे देवताओं का पवित्र जल दिया है। अगर उसे मालूम हो गया तो तेरे हमल नहीं ठहरेगा, तेरे यहाँ बच्चा जन्म नहीं लेगा। वो हाथ बांध कर बोली, महाराज मैं इसे बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं चुपके से पानी में उसे पिला दूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रास्ता साफ करता हुआ अपने टारगेट पर पहुंच रहा था। असल में मैं इस औरत की जान बचाना चाहता था। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं। वो डर गई और बोली, क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने जलाल में आकर कहा, ये जल पानी में तुम उसे पिलाओगी तो इसका असर आधा रह जाएगा। ये बताओ, क्या ब्रिगेडियर सोमरस पीता है? सोमरस जो देवता भी पीते हैं। पद्मावती सोमरस को न समझ सकी। मैंने फौरन कहा, क्या ब्रिगेडियर राम अवतार शराब पीता है? वो डरकर बोली, हाँ महाराज, वो शराब रात को भी पीता है और सुबह उठकर भी पीता है। उसने मुझे बताया था कि मैं सुबह उठने के बाद भी थोड़ी सी पी लेता हूँ। मैंने कड़क कर कहा, बस ये ठीक है। मूर्ख नारी, देवता तुमसे खुश हैं, इतने खुश हैं कि उन्होंने तेरे लिए पहले से सारा इंतजाम कर रखा है। अब मेरी बात गौर से सुन। रात को जब शराब पीने के बाद ब्रिगेडियर सो जाए तो तुमने उठकर उस बोतल में ये गंगा जल के कतरे मिला देने हैं जिसमें से राम अवतार ने सुबह उठकर थोड़ी सी शराब पीनी है। बस वो सुबह उठेगा, बोतल में से शराब के 2 घूंट पिएगा और देवताओं की मर्जी पूरी हो जाएगी और अगले बरस तेरी गोद में चांद जैसा बच्चा खेल रहा होगा। पद्मावती ने मेरे जानों पर सर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता सिसक सिसक कर रोने लगी। औरत वाकई माँ के रूप में अपनी तमाम ताकतों के साथ, अपनी तमाम मोहब्बतों और शफकतों के साथ जाहिर होती है। माँ का जौहर उसके खून में गर्दिश करता है। मैंने उसका सर उठाया और कहा, अब रोना धोना बंद कर और खुश हो जा। तेरी गोद देवताओं ने हरी कर दी है। जा इस शीशी को संभाल कर रख। कल जब तू ब्रिगेडियर के बंगले पर जाएगी तो इसको संभाल कर अपने साथ ले जाना और रात को जब राम अवतार गहरी नींद सो रहा हो तो उठकर उस शराब की बोतल में ये सारा पवित्र गंगा जल उंडेल देना। फिर भगवान का करिश्मा देखना। अब खुश हो जा, भगवान ने तेरी नस्ल जारी कर दी है।
खुदा जाने पद्मावती को क्या हुआ कि वो मेरे कदमों से चिमट कर ऐसा रोने लगी कि ना उसके आंसू थमते थे, ना वो मेरे पाँव से अलग होती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अलग किया और चारपाई से उठकर कहा, पद्मावती, अगर तू ज्यादा रोना धोना करेगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, इसका जिक्र ना अपने पति से करना, ना राम अवतार से करना। अगर तूने पूरी राजदारी से काम लिया तो बहुत जल्द एक बेटे की माँ बन जाएगी। पद्मावती कहने लगी, महाराज ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं इस राज को राज ही रखूंगी। बस मेरे होने वाले बच्चे का जीवन है। शाबाश, अब तू आराम कर, हम भी जाते हैं। हम परसों तेरे पास आएंगे और मालूम करेंगे कि क्या तूने सारी शर्तें पूरी करते हुए राम अवतार को गंगा जल दिया है। अलख निरंजन। और मैं पद्मावती के मकान से निकलकर गली में आ गया। परसों मेरे पद्मावती के घर में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं दिल में ये दुआ मांग रहा था कि खुदा करे कि कश्मीरियों का दुश्मन कस्साब ब्रिगेडियर राम अवतार का जिस्म धमाके से फटते वक्त ये औरत वहां मौजूद न हो। एक बात यकीनी थी कि अगर ये औरत ब्रिगेडियर राम अवतार के बंगले से वापस आ भी जाती है तो राम अवतार की अजियतनाक मौत के बाद इंटेलिजेंस वाले उसे जरूर पकड़ कर ले जाएंगे और उससे जबरदस्त पूछगिछ करेंगे, क्योंकि रात को यही औरत ब्रिगेडियर के बेडरूम में मौजूद थी और फौजी गाड़ी उसे लेकर आती और वापस जाती थी। मुझे यकीन था कि पद्मावती की जान बच जाएगी, मगर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये जरूर बता देगी कि उसको एक साधु ने गंगा जल दिया था, कि इसको राम अवतार की शराब की बोतल में मिलाकर पिला देना, तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उस औरत से जरा सा तशद्दुद के बाद ये राज उगलवा लेंगे। उसके साथ ही राम अवतार की बोतल में पड़ी हुई शराब का केमिकल तज्जिया शुरू हो जाएगा। लेकिन गुलखान ने यह महलूल कुछ ऐसे फॉर्मूले की रहनुमाई में तैयार किया था कि अगर इसका तज्जिया अमेरिका की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री में हो तो मुमकिन था कि कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन श्रीनगर की फौजी लेबॉर्ट्री में ये पता नहीं चल सकता था कि शराब में धमाका खेज मवाद शामिल हैं। ये गुलखान का फन्ने कमाल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।